पति वो सब वहीं छोड़ के चले जाएं और वो वहीं कह देती है अब तुम जाओ, मैं आराम से आ जाऊंगी। और वहीं से देखती देखती इसके पास भिंडी अच्छी, इसके पास टमाटर अच्छा, इसके पास आलू अच्छा, इसके पास ये अच्छा, और देखती 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 फिर हवेली जी में पहुंचे। अब भगवान भी मन में सोचे बस तू, और वहां पे भी पहुंच के कह रही कितना जोरदार श्रृंगार किया है, कितनी जोरदार पोशाक पहने, कितनी जोरदार अलकावली है, कितनी जोरदार नग बेसर है। भगवान के अभी बाजार में भी तो बोल के आ रही थी कितना जोरदार टमाटर है। तो भगवान को अच्छा लगे। और कहते हैं दृष्टि भी उसकी होना चाहिए। तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, अरे आगे अब तो बोलो, एक मुलाकात जरूरी है। बस मेरे लाडले से, मेरे ठाकुर से, मेरे कन्हैया से, मेरे गोवर्धन नाथ से, मेरे श्री जी बाबा से अगर मिलन की जो ललकता है, जो मिलने की आशा है, वो ऐसी होना चाहिए कि बस अब कैसे भी बस उससे एक बार मिल, कैसे भी मिलूं, बस उसके पास पहुंच जाऊं, उसके चरणों तक। भादो के महीने में गोवर्धन चरित्र सुनने का सौभाग्य मिला है जी। एक बार घर जाके नजर उतरवा लेना, किसी की नजर ना लगे। आप देवता भी तरसते हैं जिस चरित्र को सुनने के लिए। श्रीमद् भागवत कथा में, सुबोधनी श्रीमद् भागवत कथा में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने लिखा, और सुबोधनी श्रीमद् भागवत कथा में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी लिखते हैं कि 10वें स्कंद के गोवर्धन चरित्र पर 33 कोटि देवता देवमंडल में खड़े होकर पुष्पार्जन हाथ में लेकर गिरिराज बाबा की कथा सुनने के लिए स्तुप्त रह गए। स्तुप्त। तो देवताओं की गिनती में तो आप भी हो। आप भी तो इतनी देर से प्रतीक्षा कर कर ठाकुर जी के स्मरण में पहुंचे हो। महाराज, जिस समय भगवान कृष्ण ने गिरि गोवर्धन नाथ जी को अपनी छोटी सी उंगली पर धारण करा और वापस विराजमान करा, ब्रजमंडल की ऐसी कोई गोपी नहीं थी जो गोवर्धन नाथ जी से होकर किसी कार्य को ना जाती। अगर वो मथुरा भी जा रही है तो पहले गोवर्धन होके हो जाएगी। अगर वो कहीं पर भी जा रही है तो पहले गिरिराज जी होते हुए, गोवर्धन नाथ जी होते हुए, गिरिराज बाबा का स्मरण करते करते, गिरिराज स्मरण की ओर बढ़ते बढ़ते फिर अपने कार्य को जाती है। प्रत्येक गोपी का यही क्रम है, प्रत्येक गोपी। एक बार भगवान कृष्ण को बहुत तेज भूख लग गई, पर्वत पे बैठे थे गिरिराज जी, और बहुत तेज भूख लगी तो उन्होंने राधा जी से कहा, राधा, हे राधा। राधा बोली, हाँ रे ठाकुर, क्या हो गया, बहुत भूख लग रही है, तो कुछ लेकर आएगी क्या? राधा जी बोली, अभी लाती हूँ, अभी ला। यदि आपको भूख लग रही है तो मैं अभी लेकर आती हूँ। और राधा जी तुरंत गई, और राधा जी ने जाकर बहुला गाय को आवाज लगाई, और बहुला गाय को जब आवाज लगाई और बहुला गाय दौड़ती दौड़ती राधा जी के पास में आई, और जैसे ही बहुला गाय पहुंची तो राधा जी ने क्या देखा कि बहुला तो अपने पुत्र मनोरथ को दूध पिला रही है। बहुला गाय के बेटे का नाम था मनोरथ। क्या नाम है? मनोरथ। और हमारे पुष्टि मार्ग में वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत, चाहे आप रामानुज संप्रदाय से जुड़े हो, चाहे आप पुष्टि मार्ग से जुड़े हुए हो, चाहे किसी भी पंथ से जुड़े हुए हो, मंदिर में अगर कोई उत्सव कराते हैं तो पूछते हैं आज कौन मनोरथी है, आज का मनोरथ कौन करा रहा है, आज मनोरथी कौन है? यजमान नहीं बोला जाता, मनोरथी बोला जाता है। आज मनोरथी कौन है? मनोरथी का मतलब है कि बहुला गाय का दूध दोहने वाला, बहुला गाय का स्तनपान करने वाला, जो सुख को रसपान करे, ऐसा पुत्र कौन पैदा हो गया। और बहुला गाय का एक ही पुत्र था, वो मनोरथ था। इसलिए आपको मनोरथी कहा जाता है, क्योंकि आप सुख को पी रहे हो, आप सुख का आनंद ले रहे हो। आप सुख को धारण कर।
तो राधा जी ने बहुला को देखा तो बहुला तो अपने पुत्र मनोरथ को दूध पिला रही थी। अब मनोरथ को दूध पिला रही बहुला, इतने में तुरंत राधा जी ने बहुला से विनती करी, बहुला मेरे ठाकुर को भूख लगी है। बहुला ने मनोरथ को पीछे हटाया और पीछे हटाकर दूध पाटकी में भरकर राधा जी लेकर चली और दूध ले जाते बीच मार्ग में राधा जी, आप लोग कभी गए हो गोवर्धन परिक्रमा करी होगी तो मानसी गंगा पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पर भी परिक्रमा करोगे तो उसमें मानसी गंगा बनी। मानसी गंगा का महत्व ही यहीं पर है कि बहुला गाय के दूध को लेकर राधा जी जब चली और चलते चलते राधा जी के मन में भाव प्रकट हुआ कि मुझे भी प्यास लगी है, तो राधा जी ने बहुला गाय के दूध को रखकर